आपने भी सुना होगा कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल होते हैं जो किसी भी ग्रह, उपग्रह या फिर तारे को अपने में समा लेता है। तो चलिए जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होते हैं और अंतरिक्ष में कितने ब्लैक होल हैं और क्या होगा अगर पृथ्वी ब्लैक होल में गिर जाए तो। चलिए जानते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो प्रकाश को भी अपने से बाहर नहीं निकाल पाता। सिंपल भाषा में कहें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष का सबसे काला भाग है जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इतना गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होने के कारण है पदार्थ का एक छोटे से स्थान में सिमट के रह जाना। और ब्लैक होल तब बनता है जब कोई तारा मर रहा होता है या फिर मर जाता है। ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं निकलता, इसलिए कोई भी इंसान अपनी आंखों से इसे नहीं देख सकता। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं और इसे देखने के लिए आप दूरबीन या फिर सैटेलाइट की मदद ले सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल छोटे या फिर बड़े हो सकते हैं। सबसे छोटे ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक बड़े पहाड़ के बराबर होता है और इससे बड़े वाले ब्लैक होल को तारकीय ब्लैक होल कहा जाता है। और तारकीय ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान के 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की आकाश गंगा में कई तारकीय ब्लैक होल होते हैं और पृथ्वी इसके आसपास घूमती रहती है। तो क्या होगा अगर पृथ्वी इस ब्लैक होल में गिर जाए तो? क्या पृथ्वी खत्म हो जाएगी? भले ही ये ब्लैक होल सूर्य से बहुत बड़े हैं, लेकिन उसमें पृथ्वी नहीं गिरेगी क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के समान ही होगा। तो अगर पृथ्वी ब्लैक होल के पास आएगी तो पृथ्वी ब्लैक होल की परिक्रमा करने लगेगी जैसे कि सूर्य की परिक्रमा करती है, क्योंकि ब्लैक होल अंतरिक्ष में घूमते हुए तारों और ग्रहों को अपने में नहीं समाती है। तारकीय ब्लैक होल से बड़े ब्लैक होल भी होते हैं जिन्हें सुपर मैसिव कहा जाता है। और इन ब्लैक होल का द्रव्यमान 1 मिलियन सूर्य के द्रव्यमान से भी ज्यादा होता है। मतलब 10 लाख सूर्य इसमें समा सकते हैं। और हर बड़ी आकाश गंगा के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। आकाश गंगा के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को सेजिटेरियस ए कहा जाता है, जिसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्य के बराबर होता है। यह इतना बड़ा है कि इसमें कुछ मिलियन पृथ्वी समा सकती है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है। अब चलिए जानते हैं कि ये चारों ब्लैक होल कैसे बनते हैं। सबसे छोटे ब्लैक होल तब बनता है जब कोई तारा मर रहा होता है। और तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब किसी बहुत बड़े तारे का सेंटर अपने आप गिर जाता है या फिर कहीं ढह जाता है। और जब ऐसा होता है तो यह सुपरनोवा का कारण बनता है। सुपरनोवा एक विस्फोटित तारा होता है जो तारों के एक हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। साइंटिस्ट का मानना है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल उसी समय बने थे जब वे जिस आकाश गंगा में है। ब्लैक होल सेजिटेरियस ए अगर ब्लैक होल है, यह वैज्ञानिक कैसे जानते हैं कि वे वहाँ है, जबकि ब्लैक होल तो आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ब्लैक होल अंतरिक्ष का सबसे काला हिस्सा होता है। मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल ब्लैक होल के बीच में सभी प्रकाश को खींचता है जैसे कि आप देख रहे हो, लेकिन इसे देखने के लिए वैज्ञानिक सैटेलाइट और दूरबीन का यूज करते हैं। वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए ब्लैक होल को खोजते हैं कि तारे ब्लैक होल के चारों ओर क्या कर रहे हैं। क्या ब्लैक होल के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं या उड़ रहे हैं। जब कोई तारा ब्लैक होल के पास होता है तो हाई एनर्जी का प्रकाश बनता है जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।